हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में वी लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। तो इसमें हम समझेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शंस होती क्या है और बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हमको पता होनी चाहिए विद रिगार्ड टू दैट। सो इसको शुरू करने के लिए मैंने एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिखा है यहाँ। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का रिएक्शन है। ये रिएक्शन आप लोगों ने क्लास 10th में भी देखा होगा। वेन एवर अ रिएक्टिव मेटल, ठीक है, जिंक इज अ रिलेटिवली मोर रिएक्टिव मेटल, एक रिएक्टिव मेटल को एक नॉन रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट में ऐड किया तो उसको डिस्प्लेस करता है। आपने इसको एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा होगा। तो ये रिएक्शन जो है नेचर में खुद से हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं जिंक को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में ऐड करूं ये रिएक्शन हो जाएगी। कॉपर को जिंक सल्फेट सोल्यूशन में ऐड करें तो वो रिएक्शन नहीं होगी, राइट। सो वी कैन से जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टू गिव जिंक सल्फेट। तो अभी अगर हम सल्फेट पे फोकस करें थोड़ी देर, देखो यहां भी सल्फेट है और यहां भी सल्फेट है। तो मतलब अगर सल्फेट को देखें तो सल्फेट को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और अगर आप लोगों को पता होगा, आई एम श्योर ये पता होगा कि सल्फेट जो होता है, सल्फेट आयन होता है सल्फेट -2। इसका जो चार्ज होता है वो -2 होता है। तो कॉन्सिक्वेंटली जो जिंक यहाँ है वो यहाँ +2 है और जो कॉपर यहाँ है वो +2 है। तो अब मैं ये कह रहा था कि जो सल्फेट आयन है यहाँ और यहाँ, इसमें कोई फर्क नहीं है। सो नाउ हम सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस कर लेते हैं जो चीज़ें चेंज हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं रिएक्शन को फिर से लिखूंगा, बट दिस टाइम ओनली दोज थिंग्स दैट आर चेंजिंग। तो मतलब मैं ऐसे लिख दूंगा, देखो मैं ऐसे जिंक तो लिख ही दूंगा, जिंक कॉपर सल्फेट नहीं लिखूंगा, आई जस्ट राइट Cu2+, ठीक है, ऐसे लिख देता है। और ये चेंज होके दे रहा है क्या, Zn सल्फेट नहीं लिखेंगे, बस Zn2+ लिख देंगे, सॉरी Zn+2 और कॉपर, ठीक है। तो सल्फेट मैंने हटा दिया। ऐसा नहीं कि सल्फेट इंपॉर्टेंट नहीं है, सल्फेट इस में सोल्यूशन या मीडियम प्रोवाइड कर रहा है सल्फेट आयंस, लेकिन हम उस पर फोकस कर रहे हैं व्हाट इज चेंजिंग, ठीक है। अब इंडिविजुअली देखते हैं। तो जिंक पे अगर फोकस करें, देखो जिंक जो है शुरू में वो इंडिपेंडेंट है, एज फ्री मेटल प्रेजेंट है, मतलब एक न्यूट्रल एटम की तरह प्रेजेंट है। इसका जो स्टेट ऑफ चार्ज है वो 0 है। और फाइनली अगर जिंक का स्टेट ऑफ चार्ज देखें वो +2 है, राइट। कॉपर को अगर देखें, कॉपर शुरू में +2 है, बाद में वो जिंक की तरह फ्री मेटल बन गया, तो यहां उसका स्टेट ऑफ चार्ज जो है वो 0 है। तो अगर मैं इस पे फोकस करूं ना, ये जो स्टेट ऑफ चार्ज है ये 0 है, ये +2 है, ये 0 है, सॉरी ये +2 है, ये फिर से 0 है। ये जो स्टेट ऑफ चार्ज होता है किसी भी एलिमेंट के एटम का, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। सो दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। सो दिस इज द फर्स्ट टर्म दैट वी नो नाउ। सो ऑक्सीडेशन स्टेट इज सिंपली द स्टेट ऑफ चार्ज ऑफ एन एटम, कि एक एटम एज कंपेयर टू इट्स फ्री स्टेट कितना पॉजिटिव है या कितना नेगेटिव है। ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉन से इंपैक्ट होता है। कोई भी एटम जो है वो अपने प्रोटॉन्स को लूज या गेन नहीं करता। कोई भी एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है। मेटल्स यूजुअली इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, या नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं। सो इट कैन बिकम पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हियर इज 0, +2, +2 एंड 0। Now if I focus on zinc, ठीक है, if we bring back our focus on zinc, ठीक है, this is zinc को अगर देखें, so what is happening is zinc का जो oxidation state है वो increase हो रहा है, ठीक है, 0 से +2 जा रहा है। And if I focus on copper here, कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज हो रहा है। सो ये जो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाता है, चाहे कितना भी डिक्रीज हो, 1 यूनिट से भी अगर डिक्रीज हो जाए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन। तो हम कह देंगे कॉपर 2+ की रिडक्शन हुई है, ठीक है। सो कॉपर 2+ हैज बीन रिड्यूस्ड। सिमिलरली अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है। सो इस रिएक्शन में जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है और कॉपर की नहीं, कॉपर 2+ की रिडक्शन हुई है टू कॉपर। तो ये रिएक्शन, राइट, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन हो रहा हो, ठीक है, रिडक्शन को शॉर्ट फॉर्म में RED लिखेंगे, और जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा हो, दैट इज OX। ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। सो दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। सो रिडॉक्स सिंपली स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। सो दिस इज द टिपिकल, मतलब इसको देखें, दिस इज अ टिपिकल रिडॉक्स रिएक्शन जहां वन ऑफ द टू रिएक्टेंट्स इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड द अदर रिएक्टेंट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू एन अर्लियर पॉइंट जो मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने अर्लियर आपको ये बताया था, कोई भी एटम जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव अगर होता है, इट बिकम्स पॉजिटिव और नेगेटिव बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। सो आई कैन से जिंक अगर 0 से +2 जा रहा है, इट इज ओनली पॉसिबल इफ इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अगर वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे,
सिमिलरली कॉपर 2 प्लस से कॉपर 0 तभी जाएगा अगर उसका चार्ज +2 से कम हो, मतलब अगर वो दो नेगेटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करे। मतलब फंडामेंटली अगर मैं इस प्रोसेस को देखूं, दिस प्रोसेस इज सिंपली अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम जिंक टू copper 2+. सो जिंक इज लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स. सो आई कैन ऑल्सो डिफाइन ऑक्सीडेशन एज loss of electrons. Oxidation is increase in oxidation state, but oxidation can also be defined as loss of electrons. Copper reduction हो गया decrease in oxidation state, तो reduction को मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, it is gain in electrons, right? तो हम अब ऐसा कह सकते हैं, अब अगर हम इसको एक दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं जिंक ऑक्सीडाइज इसलिए हो रहा है क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज क्यों कर पा रहा है? जिंक 2 इलेक्ट्रॉन इसीलिए लूज कर पा रहा है बिकॉज कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पा रहा है, राइट? सो आई कैन से दैट जिंक इज एबल टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली बिकॉज कॉपर 2+ is willing to accept 2 electrons. मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कॉपर जो है वो अपने रिड्यूस होने के चक्कर में जिंक की ऑक्सीडेशन करा रहा है। सो आई विल से कॉपर 2+ जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, सॉरी, कॉपर 2+ जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बिकॉज वो जिंक की ऑक्सीडेशन करा रहा है। इट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो भी चीज रिड्यूस हो जाती है वो उस चक्कर में दूसरी चीज की ऑक्सीडेशन करा देती है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी लॉजिक से अगर मैं देखूं, कॉपर जो है वो रिड्यूस हो रहा है 2+ से 0। क्यों रिड्यूस हो रहा है? क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। वो 2 इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट कर पा रहा है? वो 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए एक्सेप्ट कर पा रहा है बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है जिंक की वजह से। सो द ओनली रीजन कॉपर इज गेटिंग रिड्यूस्ड इज बिकॉज जिंक इज प्रोवाइडिंग इट 2 इलेक्ट्रॉन। सो जिंक कॉपर की रिडक्शन करा रहा है। सो जिंक को मैं कह दूंगा रिड्यूसिंग एजेंट। So zinc becomes the reducing agent. So whatever gets oxidized is the reducing agent, whatever get reduced is the oxidizing agent, right? तो ये सारी चीजें रिलेटेड है। जो मैंने 4 चीजें बताई, आप अगर देखोगे इन चारों चीजों में सारी आपस में रिलेटेड है। आपको एक पता लग गया, सब पता लग गया। देखो, अगर आपको पता लग गया जिंक ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो उसके सामने जो चीज है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। सो इफ जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ऑफ कोर्स कॉपर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, राइट? And if zinc is getting oxidized, it is the reducing agent. If copper is getting reduced, it is the oxidizing agent, right? So we can say that these 4 important terms are very important with regard to a redox reaction. ये चारों हमको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, एंड हेंस कौन रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो सब रिलेटेड है आपस में। तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, इसको फर्दर ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं अगर हमने ऑक्सीडेशन को इंडिपेंडेंटली समझना है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, एक नई शीट पे देख लेते हैं कि इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग से देखूं, राइट? सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन से दैट जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है दैट इज जिंक गिव्स Zn2+, right? Plus 2 electrons, right? This is the oxidation reaction. If I look at the reduction reaction, ठीक है, reduction reaction की अगर बात करें तो I can say reduction reaction is copper 2+ plus 2 electrons would give copper. ये रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। इनको जो टेक्निकल तरीका इनको कहने का है दैट इज these are known as half reactions because पूरी रिएक्शन नहीं है। पूरी रिएक्शन जो है वो ये है, पूरी रिएक्शन इज व्हाट वी वर लुकिंग हियर, लाइक दिस इज कंप्लीट रिएक्शन। इसी की 2 हाफ रिएक्शंस है। हर रिडॉक्स रिएक्शन में एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होती है, एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन होती है। एक और चीज जो हमने समझनी है, इस रिएक्शन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व 4 नहीं है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व 2 है। जो इलेक्ट्रॉन जिंक लूज कर रहा है वही इलेक्ट्रॉन्स कॉपर गेन कर रहा है। सो दीज आर आइडेंटिकल, the electrons here and the electrons here are absolutely the same. So that's one thing. तो अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है और हाफ रिएक्शंस क्या होती है। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स लुक एट अनदर रिएक्शन, एक और रिएक्शन देख लेते हैं एंड उसमें लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई ऑल दिस। सो आई विल जस्ट राइट दैट रिएक्शन
एंड आप लोग उसको ट्राई करें। जैसे मान लेते हैं द रिएक्शन इज दिस, मैग्नीज, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, मैग्नीज +7 प्लस क्लोराइड आयन gives chloride +5 प्लस मैग्नीज +2, ठीक है। तो इसमें वी नीड टू आइडेंटिफाई 4 थिंग्स। पहली बात, किस चीज़ की ऑक्सीडेशन हो रही है, किस चीज़ की रिडक्शन हो रही है, and then we need to identify what is the oxidizing agent and what is the reducing agent. So we'll realize कि हमने बस इन चारों में से एक ही चीज़ पता लगानी है, बाकी सब will fall into the place. तो मैग्नीज पे फोकस करते हैं। मैग्नीज +7 से +2 पे जा रहा है, तो ऑफ कोर्स मैग्नीज की रिडक्शन हो रही है, राइट। आई राइट मैग्नीज। नाउ टू बी वेरी स्पेसिफिक और एकदम सही से अगर इस क्वेश्चन का आंसर करें हम, मैग्नीज में किसकी रिडक्शन हो रही है, +2 की रिडक्शन हो रही है, +7 की रिडक्शन तो इसकी हो रही है ना, रिडक्शन तो रिएक्टेंट की होती है। तो यहाँ सही आंसर मैग्नीज +7 है। मतलब अगर हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है, एक ऑप्शन +7 है, एक ऑप्शन +2 है, हमने +7 मार्क करना है। अब मैग्नीज की रिडक्शन हो रही है तो हमने क्या डिस्कस करा था, जिस भी चीज की रिडक्शन होती है वो उस चक्कर में दूसरी चीज की ऑक्सीडेशन करा देता है, राइट। सो जो भी चीज रिड्यूस होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। सो आंसर टू द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्वेश्चन इज ऑल्सो मैग्नीज +7, राइट। नाउ बाय लॉजिक, अगर मैग्नीज +7 की रिडक्शन हो रही है तो ऑफ कोर्स क्लोराइड माइनस की ऑक्सीडेशन हो रही है। देयर इज नो अदर ऑप्शन, बट जस्ट बिकॉज पहली बार कर ले रहे हैं तो चेक कर लेते हैं। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से +5 जा रही है, देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ +6, तो दैट मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। एंड बाय द सेम लॉजिक, अगर इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है उस चक्कर में ये इसकी रिडक्शन कराएगा। सो क्लोराइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो दीज आर द 4 थिंग्स दैट वी आइडेंटिफाइड। हाफ रिएक्शन भी देख सकते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन ये हो जाएगी, Mn+7 gives Mn+2। +7 से +2 हो गया, वो तभी पॉसिबल है जब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। अगर ऑक्सीडेशन की बात करें, ऑक्सीडेशन में यहां लिख देता हूं, Cl- will give Cl+5। कोई भी चीज -1 से +5 तब जाएगी जब वो कलेक्टिवली 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, राइट। तो दिस इज द रिडक्शन हाफ रिएक्शन, this is the oxidation half reaction, and combining these two we'll get the complete redox reaction. So I hope the basics of a redox reactions are clear. What a redox reaction is, how do we identify redox reaction में reduction किसकी हो रही है, oxidation किसकी हो रही है, primarily through these oxidation states, which is the state of charge. Of course, as we go ahead, the reactions will become more and more complicated. Identifying these oxidation states will not be straightforward. So पहली चीज जो इस लेक्चर से आपको समझ आ रहा होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉर अंडरस्टैंडिंग अ रिडॉक्स रिएक्शन आर दीज ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जब तक हम कोई ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं पता, हम नहीं बता सकते कि क्या चीज रिड्यूस हो रही है, क्या चीज ऑक्सीडाइज हो रही है। अभी तक हमने जो 2 रिएक्शन देखी उसमें तो सिंपली दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है, मतलब कि कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है। इसमें आइडेंटिफाई क्या करना है, वी ओनली नीड टू नो हाउ टू रीड थिंग्स। अगर हमको रीडिंग आती है तो वी कैन सी दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट +7 -1 +5 +2। पर पॉइंट इज दिस विल नॉट ऑलवेज बी सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, जैसे अगर एक रिएक्शन देख लें, दिस इज एक्चुअली अ वेरी कॉमन रिएक्शन, MnO4- plus H2O2 gives O2 plus MnO। इसमें अगर हम देखें, हमको तो किसी भी एलिमेंट का चार्ज नहीं दिख रहा। सो दिस इज हाउ अ नॉर्मल रिडॉक्स रिएक्शन, टिपिकल रिडॉक्स रिएक्शन वुड बी। इसमें क्लियरली दिख नहीं रहा कौन सा एलिमेंट, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीजन का क्या है, हाइड्रोजन का क्या है, एंड सो ऑन। सो इसमें बताना कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी चीज रिड्यूस हो रही है, बहुत मुश्किल है, सिंपली बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता। सो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, इट विल फोकस ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगले लेक्चर में हम सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे कि अगर हमको कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा है, अगर H2O2 हमको दे रखा है इंडिपेंडेंट ऑफ दिस रिएक्शन, तो हम कैसे फिगर आउट करें कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। उतना मुश्किल नहीं है, विल यूज द नॉलेज ऑफ क्लास 10th जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था, एंड बेस्ड ऑन दैट विल बी एबल टू फिगर आउट। सो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। So let's move on to the next lecture, which is about the oxidation states.